देखा भैया, जिस समय रानी पवन रेखा रोने लगी, कहने लगी प्रभु अरे घर सोना मेरो अंगना सोना, और पत्नी के लिए सिर्फ यही दुख सबसे बड़ा होता है जिसकी गोदी खाली हो। रोने लगी, बोली अरे घर सोना मेरो अंगना सोना, अरे बिन बेटा के दुख मोई तू, पवन रेखा बोली है हे प्रभु अरे कैसी करूं कहां को जाऊं, अरे बेटा बिना चैन नहीं पाऊं, आज रानी पवन रेखा जो थी वो आंगन में बैठ कर के रोने लगी, कहने लगी प्रभु हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुमने हमें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं की। लेकिन स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है जिस स्त्री की गोदी खाली हो, लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ में न करे तो महाराज तकदीर बनाने हर वाले ने हर कैसी तकदीर बनाई है, हे प्रभु तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा, तकदीर बनाने वाले
महाराज उग्रसेन कहने लगे रानी, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है भक्तों, कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। महाराज बोले हैं रानी, सहेलियों के साथ में रथ पर सवार हुई और चल दी। जैसे ही जब चली तो मेरे भैया आज उसी वक्त क्या हुआ, जैसे ही जब आगे के लिए चली तैसे ही भयानक आंधी और तूफान चलने लगे। हुआ ऐसा अरे बन गई बीती गति सी वो कहानी, बन गई बीती गति सी वो कहानी।
जिस समय रानी सखियों के साथ में पहुंची तो आंधी आ गई और आंधी में भैया सखी जो संग की सखियां रहे वो बिछड़ गई। अब रानी पवन रेखा जो थी वो अकेली रह गई और उसी जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मलिक। दुर्मलिक नाम का एक राक्षस रहता था सुख भैया। तो मेरे भैया जैसे ही रानी की सुंदरताई को देखा तो भैया कथा कुछ और आगे बढ़ गई। क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा तो एकदम से क्या किया,